जिनको पेट से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम हो, भोजन ना पचता हो, एसिडिटी होती हो या भोजन में जो भी तकलीफ हो, बस एक नियम बनाओ। एक नियम आपके भीतर होना चाहिए, प्रतिदिन का एक नियम कि भोजन करने के बाद अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाद कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो भोजन पच जाएगा। भगवान ने कल कथा में आया था, भगवान और आप अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो भगवान भी अपनी पृथ्वी पर कबाड़ों को इकट्ठा नहीं करता। भगवान भी अपनी पृथ्वी पर उसी को पैदा करता है जिसको भगवान ने अच्छा समझकर जानकर रखा है कि ये आने वाले समय में कुछ अच्छा करेगा, ये आने वाले समय में कुछ अच्छा सामने लाकर प्रस्तुत करेगा। भगवान भी चाहता है कि अच्छा हमारे सम्मुख में आए, इसलिए भगवान अच्छों को ही प्रकट करता है। कल कथा चल रही थी कुंभकर्ण की धर्मपत्नी की, और कुंभकर्ण की 3 धर्मपत्नियों में करकटी की कथा चल रही थी। और वह करकटी की कथा को हम श्रवण कर रहे थे। उस करकटी ने लंका अधिपति रावण और मंदोदरी के जाने के बाद शंकर जी की आराधना में बैठ गई, जो उसने कभी करी नहीं थी। उस करकटी ने कभी अपने जीवन में शिव की आराधना करी ही नहीं थी। केवल मंदिर के बाहर खड़ी रहती थी, केवल मंदिर के बाहर खड़ी होकर दर्शन करती थी, केवल देख कर आनंद पाती थी, इसके सिवाय कुछ नहीं करती। देख कल केवल आनंद की अनुभूति कर लेना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, रावण भले राक्षस था पर उसमें एक गुण सबसे भारी था कि वो विभीषण, कुंभकर्ण, रावण अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे कुनवे के साथ एकत्रित होकर रहता था। क्या होकर रहता? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। एकत्रित होकर रहता। जब सारे कुनवे के साथ में, सारे परिवार के साथ जब एकत्रित होकर रहोगे ना, तो आक्रमण करने वाले को भी 50 बार विचार करना पड़ता है कि इनका घर बहुत बड़ा है रे, 4-6 तो भाई हैं, और भाई का छोरा छोरी कम से कम 5-6 है, और उसके बाद उनकी औलाद। सोच समझ के कुछ बोलना, नहीं तो ये सब एक साथ उल्टी गया नहीं तो निपटा देगा दादा। एक बार अगर निपटी गया तो भारतीय परंपरा में, इस भारत माता की गोद की जो परंपरा रही है, भारतीय परंपरा रही है, उस भारतीय परंपरा में परिवार की एकता मूल रही है। आपका घर, भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब एकत्रित होकर रहे। भले 4 दुकान कर लो, 4 मकान कर लो, सब अलग अलग खाओ, अलग अलग रहो, मना नहीं है, पर जिस समय तुम्हारे घर पर विपदा आकर खड़ी हो जाए तब चारों भाई एक साथ इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ। ये भारतीय परंपरा रही है। हमारी आदत बड़ी विचित्र है। एक बकरी के पीछे कुत्ता पड़ गया और बकरी भागते 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 अंगूर की झाड़ियों में जाकर छुप गई, कि झाड़ियों में जाकर छुप गई। बकरी अंगूर की झाड़ियों में जाकर छुप गई। अब बकरी दिख नहीं रही, कुत्ते को नजर नहीं आ रही, कुत्ता ढूंढ रहा है बकरी को, पर कोई बकरी नहीं दिख रही क्योंकि वो अंगूर की झाड़ी में जाकर छुप गई। अब कुत्ते को बकरी नहीं दिखी, समय आया, अब कुत्ता चले गया। इसके बाद बकरी उसी झाड़ी में छुपकर बैठी हुई थी। उसने धीरे धीरे भूख लगी, झाड़ी को खाना चालू करा। इधर की झाड़ी खा गई, इधर की झाड़ी खा गई, इधर की झाड़ी खा गई, और बकरी पूरी की पूरी वो अंगूर की झाड़ी पूरी की पूरी खा गई। और कुत्ते को बकरी दिख गई और कुत्ते ने झपट कर फिर बकरी को नष्ट कर दिया। संसार में कई कुत्ते आंख लगाकर बैठे हुए हैं, कई आंख जुड़ाकर बैठे हुए हैं कि एक बार बस ये आपस में एक दूसरे से लड़ लें, एक दूसरे से विभाजित हो जाएं और ये अंगूर की झाड़ी से बाहर निकल जाएं और हम इनको आक्रमण कर लें। अब ये आपके ऊपर होना चाहिए कि आप कितनी समझदारी से रह सकते हैं, आप कितनी एकता में रह सकते हैं, आप कितने आनंद में रह सकते हैं।
कितनी विचित्रता जरा देखिए, लंकाधिपति रावण उठकर गया, मंदोदरी उठकर गई और करकटी पूजन करने के लिए बैठ गई। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी पूजन करने बैठी, उसको नहीं मालूम कि पूजन का विधान क्या है, उसको नहीं मालूम कि पूजन कैसे करी जाती है, वो कभी पूजन करी भी नहीं थी। आप में से भी कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो कभी मंदिर नहीं जाती थी, अभी अभी शिव महापुराण की कथा सुनकर मंदिर जाना चालू करा। इनको अभी भी पूजन करना नहीं आती, एक लोटा जल लेती है, चढ़ा कर जाती है, विनय करती, प्रार्थना करती, आनंद के साथ पहुंच जाती है। उसके मन में कहीं ना कहीं विश्वास, शंकर जी के प्रति भाव तो जागृत हुआ। एक पत्र आया, देखिए। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से आई हूं, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिलाइए। मैं चंदा बांगड़ी लक्षकार नीमच से, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। नीमच से आई हूं गुरुदेव, मैं महादेव की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, उसके कोई संतान नहीं थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाया गुरुजी, कोई फर्क नहीं हुआ। बहुत से लोगों ने, परिवार रिश्तेदारों ने उसे बांझ कहना प्रारंभ कर दिया और अपशब्दों से उसकी गणना करने लगे। यहाँ तक कि उसका जो सम्मान था वो घटने लगा। बहुत निराशा होती थी गुरुदेव। जब टीवी पर आपकी शिव महापुराण की कथा को सुना गुरुजी, जिसमें आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, उसको किया। मैंने मेरी बेटी को बताया और उसने 2 मार्च 2021 को यह पहला उपाय किया। गुरुजी, भोले बाबा की कृपा से मेरी बेटी से कहा कि बस तू शिव पर भरोसा रख, एक लोटा जल का महत्व समझ और शिव महापुराण की कथा को सुन। गुरुदेव, मेरी बेटी ने वही करना प्रारंभ करा, डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया और वो आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 23 मार्च 2022 को भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरी बेटी को 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, उनके फोटो में भेज रही हूँ, एक लड़का और एक लड़की। ये 2 जुड़वा बच्चों का फोटो मेरी बेटी का फोटो में भेज रही हूँ। ये शिव कृपा से, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा से। बैठो बहन, बैठो। श्री शिवाय, बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शंभो। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खटाना कुबेर। महाराज, उसका मैं वर्णन करूं तो करूं, जो रह गए उनका तो नहीं कह सकता। और जितने लोग इस पावन नवरात्रे में, शरदी नवरात्रे में, इस कॉलेज ग्राउंड में मेरे बाबा के सम्मुख में जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, भले हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो, पर यह विश्वास है, कंकर शंकर की इस पावन धरा पर बैठकर आप कथा सुन रहे हो, यह विश्वास है कि बाबा खाली नहीं रखेगा, तो देकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है। इतनी दूर दूर से सिर पे पोटला बांध कर, पोटला रख रख कर सब आए हुए हैं और भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। कितना विश्वास होगा। पिपलिया मंडी में तो मैं पढ़ रहा था कि पिपलिया मंडी में कोई बता रहा था कि गुरुदेव, वहाँ के किसानों ने मंडी के व्यापारियों को पत्र लिख दिया और मंडी समिति को पत्र लिख दिया कि हमारी छुट्टी कर दीजिए, हम 12 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंडी नहीं आएंगे, क्योंकि हमको मंदसौर जाना है कथा सुनने के लिए। और पिपलिया मंडी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक मंडी लगी और 12 बजे के बाद छुट्टी कर दी गई। विश्वास देखिए, शिव महापुराण का भरोसा देखिए। मंदसौर स्टेशन की हालत देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कभी शाम के समय घूमने चले जाना एक बार। चक्का ऐसी भीड़ मंदसौर स्टेशन पर। ये शिव कृपा है, शंकर की उदारता बिना कुछ नहीं। ना तो सीओर वाले महाराज ने आपको दिया कुछ, ना सेवा भारती आपको कुछ देकर आई। ये तो आपका केवल इस राष्ट्र के प्रति और मेरे शंकर के प्रति जो समर्पण है वो आपका यहाँ दिख रहा है, आपका विश्वास नजर आ रहा है।